हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि वो एक टीचर है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ टीचर। आई नो नथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ टीचर। कह रही कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि वो एक टीचर है। सिवाय इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेप्ट दैट का। आई नो नथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ टीचर। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि वो एक टीचर है। मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है। तो ये सेंटेंस पास्ट में है। कह रही कि आई डिडंट नो, यानी मुझे नहीं पता था। ही वॉज मैरिड, यहाँ पर वॉज आएगा, ध्यान रखना। आई डिडंट नो ही वॉज मैरिड, यानी मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है। उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। कह रही कि ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग। ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग, यानी उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। ही नेवर टोल्ड मी एनी थिंग। उससे बात करना बेकार है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। तो यहाँ पर ही किसी लड़की को मनाने जा रही है तो इससे कह रहा है कि उससे बात करना बेकार है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स यूजलेस टू टॉक टू हर, शी वॉन्ट लिसन टू यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू हर, शी वॉन्ट लिसन टू यू, यानी उससे बात करना बेकार है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। इट्स यूजलेस टू टॉक टू हर, शी वॉन्ट लिसन टू यू। उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। कह रहा है कि टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब वो रुकने वाली नहीं है। कह रहा है कि अब वो रुकने वाली नहीं है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे शी इज़ नॉट गोना स्टॉप नाउ। शी इज़ नॉट गोना स्टॉप नाउ, यानी अब वो रुकने वाली नहीं है। शी इज़ नॉट गोना स्टॉप नाउ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। कह रही है कि आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू मीट हर। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं वैसा करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो जब भी इस तरीके से बोलना, हम सबसे पहले कहेंगे आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने फैसला कर लिया है। उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसे बोल देना है। जैसे यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कम इफ़ यू डोंट वांट टू। डोंट कम इफ़ यू डोंट वांट टू। कह रही है कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। डोंट कम इफ़ यू डोंट वांट टू। डोंट कम इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करना सही है। कह रही है कि आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू, यानी मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करना सही है। आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। उसे हमारी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने पहले बताया, जब भी हमें इस तरीके से बोलना, हम बोलेंगे शी नीड्स अस मोर देन एवर नाउ। शी नीड्स अस मोर देन एवर नाउ, जिसका मतलब होता है उसे हमारी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शी नीड्स अस मोर देन एवर नाउ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आज मेरा मूड ख़राब है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन अ बैड मूड टुडे। आई एम इन अ बैड मूड टुडे, यानी आज मेरा मूड ख़राब है। आई एम इन अ बैड मूड टुडे। आज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे टुडे समथिंग वेरी बैड हैपन टू मी। टुडे समथिंग वेरी बैड हैपन टू मी, यानी आज मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। टुडे समथिंग वेरी बैड हैपन टू मी। तो ये बता रहा है कि इसके साथ हुआ क्या। कह रहा है कि मैं रास्ता भटक गया था और ऊपर से बारिश होने लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब भी हम बोलते हैं और ऊपर से, जैसे कि हम बता रहे हैं किसी को कि एक तो ऐसा हुआ और ऊपर से ऐसा हो गया, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि आई लॉस्ट माई वे, यानी मैं रास्ता भटक गया था। आई लॉस्ट माई वे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिगेन टू रेन। आई लॉस्ट माई वे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिगेन टू रेन। बता रहा है कि मैं रास्ता भटक गया था और ऊपर से बारिश होने लगी। आई लॉस्ट माई वे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिगेन टू रेन। और अब मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया। कह रहा है कि एंड नाउ आई फील लाइक आई हैव गॉट अ फीवर। एंड नाउ आई फील लाइक आई हैव गॉट अ फीवर, और अब मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो गया। एंड नाउ आई फील लाइक आई हैव गॉट अ फीवर। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस?
कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस, कह रहा है कि क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है। कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस, ये अब तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो आज के दिन के बारे में कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये अब तक का सबसे बुरा दिन था। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एवर, इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एवर, यानी अब तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एवर। तुमने अपने बाल छोटे करवा लिए, तो जब भी हम किसी इस तरीके से बोलते हैं हम कहेंगे यू हैड योर हेयर कट शॉर्ट, यू हैड योर हेयर कट शॉर्ट, यानी तुमने अपने बाल छोटे करवा लिए। यू हैड योर हेयर कट शॉर्ट, मैं भी अपने बाल छोटे करवाना चाहती हूँ। कह रही कि आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर कट शॉर्ट टू, आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर कट शॉर्ट टू, यानी मैं भी अपने बाल छोटे करवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव माई हेयर कट शॉर्ट टू। आगे बोल रही है कि तुमने अपने बाल कहाँ से कटवाए। वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट, यहाँ पर हम हैव का यूज़ भी कर सकते हैं गेट की जगह, दोनों ही पॉजिटिव वर्ब हैं। कह रही कि वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट, यानी तुमने अपने बाल कहाँ से कटवाए। वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट। तुम छोटे बालों में अच्छी लगती हो। यू लुक नाइस विथ शॉर्ट हेयर, यू लुक नाइस विथ शॉर्ट हेयर, यानी तुम छोटे बालों में अच्छी लगती हो। यू लुक नाइस विथ शॉर्ट हेयर। सड़क पार करते समय मेरी कार से टक्कर हो गई थी, तो यहाँ पर ही किसी को अपने बारे में बता रही है कि इसके साथ हुआ क्या। कह रही है कि सड़क पार करते समय मेरी कार से टक्कर हो गई थी। आई वॉज हिट बाय अ कार वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, आई वॉज हिट बाय अ कार वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, यानी सड़क पार करते समय मेरी कार से टक्कर हो गई थी। आई वॉज हिट बाय अ कार वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। हादसे के बाद मैं पूरे दिन बेहोश रही, कह रही कि एक्सीडेंट के बाद यानी हादसे के बाद मैं पूरे दिन बेहोश रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर अ होल डे आफ्टर द एक्सीडेंट, आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर अ होल डे आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी हादसे के बाद मैं पूरे दिन बेहोश रही। आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर अ होल डे आफ्टर द एक्सीडेंट। क्या उन्होंने तुम्हें बताया था वे वापस कब आ रहे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे डिड दे टेल यू when they are coming back, did they tell you when they are coming back, क्या तुम्हें उन्होंने बताया था कि वापस कब आ रहे हैं। did they tell you when they are coming back। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे मिलने गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे despite my refusal you went to meet her, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू मीट हर, यानी मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे मिलने गए। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू मीट हर। मैं चाहता हूँ तुम उसके आने से पहले चले जाओ, तो इसकी वाइफ आने वाली है, किसी से कह रहा है कि मैं चाहता हूँ उसके आने से पहले तुम चले जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू लीव बिफोर शी कम्स, आई वॉन्ट यू टू लीव बिफोर शी कम्स, यानी मैं चाहता हूँ उसके आने से पहले तुम चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू लीव बिफोर शी कम्स। मैं अब अपना मन नहीं बदलूंगा, यह किसी को छोड़ के जा रहा है, वो ये समझा रहा है, तो बोल रहा है कि आई वॉन्ट चेंज माई माइंड नाउ, आई वॉन्ट चेंज माई माइंड नाउ, यानी मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, अपना माइंड नहीं बदलूंगा। आई वॉन्ट चेंज माई माइंड नाउ। तुमने खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई मर गया और तुमने कुछ नहीं किया, तुम खड़े हुए देखते रहे। कह रही है कि तुमने खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं किया। यू डिड नथिंग बट स्टैंड एंड वॉच, यू डिड नथिंग बट स्टैंड एंड वॉच, यानी तुमने खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं किया। यू डिड नथिंग बट स्टैंड एंड वॉच। यहाँ पर ये कह रहा है कि सच क्या है और क्या नहीं मैं खुद पता लगा लूँगा। कह रहा है कि वॉट द ट्रूथ इज़ एंड वॉट्स नॉट, वॉट द ट्रूथ इज़ एंड वॉट्स नॉट, सच क्या है और क्या नहीं, वॉट द ट्रूथ इज़ एंड वॉट्स नॉट मैं खुद पता लगा लूँगा। आई विल फाइंड आउट बाय माई सेल्फ, आई विल फाइंड आउट बाय माई सेल्फ, यानी मैं खुद पता लगा लूँगा। आई विल फाइंड आउट बाय माई सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।